हेलो दोस्तों, आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसका मकसद यही है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो क्यों जेपीएससी पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्या दिक्कत जो है सामने आती है, क्यों उनका जो क्वेश्चन है वो 200 में 110 115 क्वेश्चन ही सही हो पाता है। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जो जेपीएससी पीटी का एग्जाम है इसमें दो पेपर आता है, GS1 जिसमें 90 क्वेश्चन इंडिया का होता है और झारखंड का 10 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, GS2 100 क्वेश्चन झारखंड का ही होता है, 200 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 100 प्लस 10 110 क्वेश्चन 220 नंबर जो है वो झारखंड का होता है और 90 × 180 मार्क्स जो होते हैं ये आपका इंडिया का होता है। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक कहां करते हैं आपको हम यहां पे समझाएंगे। पहले ये देख लीजिए कि GS1 में जो है हिस्ट्री इतिहास करना होता है, इसमें एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न तीनों करना होता है। आपको जो है 15 क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं। उसी तरह जो है आपका साइंस से भी जो है साइंस टेक्नोलॉजी दोनों मिला के होता है, इसमें एग्रीकल्चर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेबस में सब अच्छे से दिया है, वो मिला के भी जो है आपका 15 क्वेश्चन, तो 15 और 15 30 क्वेश्चन यहां हो गए। करंट अफेयर्स जो है 15 रहता है, इसमें जो है आपको कम से कम 1.5 साल का जो है करंट अफेयर्स कवर करना होगा। मान के चलिए कि अगर मई या जून 2023 में एग्जाम होता है तो आपको जो है जनवरी 2022 से पूरा करंट अफेयर्स देखना होगा। 15 क्वेश्चन इससे रहता है और 15 क्वेश्चन जो है मिसलीनियस में आपका क्या क्या आ गया, आपदा प्रबंधन आ गया, उसके बाद आपका पर्यावरण हो गया, अवार्ड हो गया, मतलब मान के चलिए कि जो करंट अफेयर्स है उसी से लिंक्ड रहेगा और करंट अफेयर्स और मिसलीनियस मिला के जो है 30 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका ज्योग्राफी से जो है आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, मतलब इंडिया बेस्ड आपका हो गया 90 और 10 क्वेश्चन जो रहता है वो झारखंड बेस्ड रहता है, ठीक है। तो इसको जनरली लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी प्लस लूसेंट, एनसीईआरटी या घटना चक्र जो है काफी अच्छी किताब है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, इसको फॉलो करते हैं और ये जो है बहुत सागर है। तो जो नए स्टूडेंट्स है ना, अब उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए जो झारखंड है इसमें आपको झारखंड का जो भी आपका जनजाति संबंधित चीजें हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जनजाति है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन का, झारखंड मतलब उनका जो है आपको फेस्टिवल, उनका जो है आपको कल्चर, CNT SPT आदि चीजों को समझना होता है। लोग बेसिकली 3 किताब में से कोई एक किताब फॉलो करते हैं, या तो उड़ान, क्वेश्चन बैंक, पतंजलि आयस की जो किताब है वो, या फिर मनीष रंजन, ये तीनों में से कोई एक किताब फॉलो करते हैं और जिनका कंप्लीट हो चुका होता है वो तो दो किताब फॉलो करते हैं। और इसके साथ जो क्वेश्चन बैंक है, परियोजना पब्लिकेशन का जो किताब है वो तो उतना सही नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें मतलब क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो बहुत जबरदस्त है, तो ये जो है फॉलो करते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए या तो स्पर्धा पब्लिकेशन या तो एग्जाम फाइटर्स, दोनों में से किसी एक का जो है फॉलो करते हैं। प्लस JL लाइव जो है ये बहुत अच्छा चैनल है, झारखंड वॉरियर करके जो है वो काफी अच्छा चैनल है प्रीलिम्स के लिए। स्मृति मैडम का भी बढ़िया क्वेश्चन कलेक्शन रहता है, रवि सर का भी अच्छा है, मतलब ऐसे लोग फॉलो करते हैं ये सब चैनल्स को। और भी 2-3 चैनल्स है जो कि हमको उसका आइडिया उतना नहीं है। अब होता क्या है, देखिए होता ये है कि जो नए स्टूडेंट है वो क्या सोचते हैं कि जो झारखंड का फैक्ट्स है ये अजीब है ना। इसमें आपको जो है जनजाति विद्रोह पढ़ना है, जनजाति फेस्टिवल पढ़ना है, सोहराय, सरहुल, बन्ना पर्व, उनका जो है डांस, ये सब जो है पढ़ना है। फिर आपका जो है जो मेन 4 जो ग्रुप है, संथाल हो गया, उड़ाव हो गया, मुंडा हो गया, उसके बाद जो है आपका हो जनजाति है, उनसे संबंधित सभी चीजों को जानना समझना है, उनके पंचायत सिस्टम को जानना है, जैसे संथाल का मांझी परगना हो गया, पढ़ा पंचायत हो गया, उड़ाव जनजाति का, CNT SPT। तो जो नए स्टूडेंट है उनको जो है, चूंकि हम लोग नॉर्मली जब जीके पढ़ते हैं तो ये सब चीजों को नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, तो नए स्टूडेंट सोचते हैं कि हम झारखंड जीके पे फोकस नहीं करेंगे और इंडिया वाले पे ज्यादा मेहनत करते हैं, और यही जो है मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि जो आपका GS1 का जो सिलेबस है ना ये बहुत ज्यादा जो है वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट, ठीक है। हिस्ट्री में एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, और मेरे दोस्त जो हैं मान लीजिए कि वो 2 बार UPSC क्वालिफाई किए हैं हिस्ट्री ऑप्शनल लेके,
और उनको जब मैंने 6 जेपीएससी का क्वेश्चन दिया हिस्ट्री का, तो मतलब मुश्किल से 15 में से 9 क्वेश्चन ही बना पाए। ठीक है, इस हिसाब से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो यही मिस्टेक कर देते हैं जो नए स्टूडेंट है। ये खूब मेहनत करते हैं GS1 पे और कितना स्कोर कर पाते हैं, 45 से 50 क्वेश्चन यहां पे सही कर पाते हैं। जबकि झारखंड पे उसी मेहनत में 80 से 85 क्वेश्चन सही हो सकता है, लेकिन जो टर्म्स है वो इतने अजीबोगरीब है, इस वजह से जो है झारखंड को छोड़ देते हैं। जबकि करना क्या चाहिए कि ठीक है, भले जो आपको स्टार्टिंग में टर्म्स है जो डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन आपको यहीं पे टिके रहना चाहिए। ठीक है, आप उड़ान ले लीजिए, बहुत अच्छे से डायग्राम से समझाया हुआ है, या पतंजलि ऐसी किताब ले लीजिए और उसको कंप्लीट करने का, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको मनीष रंजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है उड़ान इंग्लिश में मतलब नहीं आती है, तो आपको लेना ही पड़ेगा। और झारखंड पे फोकस कीजिए। भले स्टार्टिंग में आपको नाम जो है टफ लगेंगे, लेकिन इसका जो है ना, जैसे आपको समझाया कि GS1 जो है इतना वास्ट है कि उस पर मान लीजिए आप पूरा मेहनत कर भी देंगे तो 45 से 50 क्वेश्चन ही सही कर पाएंगे, और उसी मेहनत में जो है GS2 में 80 और 85 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाएगा। और जो आपका मेरिट बनेगा वो तो दोनों मिला के बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको 11 जेपीएससी पीटी में आराम से क्वालिफाई करना है दोस्तों, तो मेन जो फोकस है 70% मेहनत जो है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप जो है GS1 मत कीजिए, क्योंकि दोनों मिला के जो है आपको 150 के आसपास तो कम से कम क्वेश्चन सही करने ही होंगे, टारगेट उतना करना ही होगा। क्यों? 6 जेपीएससी में एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी था उनका 103 पे सिलेक्शन गया था, तो आप देखिए कैसे वो पहले 130 हो गया था और बाद में घटा भी तो 124 क्वेश्चन का था। ठीक है, तो मतलब लोगों के जहन में था कि 103 है, चलिए 20 क्वेश्चन बढ़ेगा, लेकिन अब लोग के जहन में है कि भाई सचिवालय का तो एग्जाम हो नहीं रहा है और पिछला कट ऑफ इतना हाई गया था, तो 150 क्वेश्चन को कम से कम टारगेट करना पड़ेगा मिनिमम। उससे ऊपर जितना जा सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा। वो कैसे हो सकता है? यहां अगर आप 70% मेहनत करेंगे तो नहीं होगा, यहां करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है थोड़ा लिमिटेड है यार। सिलेबस में हर चीज लिखा है कि आपका CNTSPT से मतलब संबंधित क्वेश्चन जो है 5-5 रहेगा, 2 मिसलिनियस उसी में आएगा। उसके बाद जो है स्थानीय स्वशासन से कितना क्वेश्चन आएगा, हर मतलब इतना तो बढ़िया सिलेबस किसी भी PCS का है ही नहीं। भले जो है JPSC मतलब करप्ट हो रहा है, सही टाइम पे कुछ करता नहीं है, लेकिन जो सिलेबस बनाया है और जो क्वेश्चन देता है वो बहुत जबरदस्त देता है। ठीक है, तो कट ऑफ बहुत हाई रहेगा, इस चीज को दिमाग में रखिए। स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब आएगा? तो क्या यार तुम्हारी तैयारी है पूरा कि फॉर्म आएगा तो तुम सब क्वेश्चन बना देगा, है ना? और यही तो हम मिस्टेक करते हैं, यही तो हम पीछे रह जाते हैं। कंपटीशन इतना वास्ट है, मेरे कंपटीटर जो हैं अभी से मान लीजिए 5 घंटा 6 घंटा मेहनत कर रहे हैं और हम इस इंतजार में है कि फॉर्म तो आने दो ना, फिर धुआं धुआं कर देंगे। तो यार ऐसा नहीं होता है। जो कंसिस्टेंसी है ना, बहुत बड़ी चीज है। अच्छे अच्छे धुरंधर मतलब इवन जो 6 जेपीएससी में ऑफिसर है, ठीक है, वो 7 to 10 जेपीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो वही बात है कि अगर जब कंटिन्यू रहेंगे तभी जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई होगा। झारखंड सचिवालय के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका झारखंड पे बहुत ज्यादा कमांड होता है। दूसरा कोई अभी एग्जाम होने वाला नहीं है, तो बहुत ज्यादा क्राउड होगा। और अभी क्या कर दिया गया है 7 to 10 जेपीएससी से कि GS1 और GS2 आपको दोनों मिला के पास करना है। तो जो बाहर के भी स्टूडेंट हैं जो 4-5 साल से लगे हैं, उनका GS1 पे काफी अच्छा कमांड रहता है, तो झारखंड में वो कम क्वेश्चन सही करके भी पास हो जाते हैं। लेकिन नए स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कैसे हम बोल रहे हैं, लास्ट ईयर हम लोगों ने जो है 3-4 बैचेस चलाए थे पीटी के लिए, तो उसमें ये देखा था कि जो स्टूडेंट जो है जिनका झारखंड पे कमांड था वही लोग अच्छा कर पाए, क्योंकि कम समय पे आप GS1 पे कमांड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, GS1 भी आपको पढ़ना है, लेकिन 30% इसमें भी जो आपको करंट अफेयर्स मिसलिनियस इस पे पहले फोकस करना है, क्योंकि आपको बता ही दिए कि आप हिस्ट्री जो है पूरा जो है हिस्ट्री पे मेहनत कर रहे हैं कि हम 15 में से 14 क्वेश्चन सही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है बहुत टफ होता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि हिस्ट्री तो सबसे लास्ट में पढ़िए, पहले जो है करंट अफेयर्स मिसलिनियस पढ़िए। और आपको प्लेलिस्ट में, मेरे प्लेलिस्ट में भी जो हमने 7 to 10 जेपीएससी पीटी के लिए करवाया था या 6 जेपीएससी के लिए करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे।
उसको मैंने समझाया है। जैसे आपका CNT हो गया, SPT हो गया, उसको इजी लैंग्वेज में समझाया है। CNT में पूरा आपको 19 चैप्टर नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2, 4, 6, 8, 10 और फिर जो है आपका 18 ये करना है। SPT में भी जो है जो क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने वीडियोस में बताया है। उसके बाद जो झारखंड के जो मेन 4 जनजाति हैं, फिर चाहे आपका वो संथाल हो पॉपुलेशन के हिसाब से, फिर सेकंड नंबर पे उड़ांव, थर्ड नंबर पे मुंडा और फोर्थ पे हो, उनका जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है उसको जो है अच्छे लैंग्वेज में समझाया है, सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको फोकस जो है अपना कहाँ रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए अपना झारखंड के पेपर पे, ठीक है। और झारखंड का पेपर जो है मतलब मुझे उड़ान की किताब बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो उड़ान का किताब ले लीजिए। पतंजलि IAS का भी काफी तारीफ सुना है, बहुत बढ़िया किताब है। और मनीष रंजन थोड़ा बल्कि है, इंग्लिश वालों के लिए दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, मनीष रंजन ले लीजिए, प्लस इन दोनों में से कोई एक किताब रखिए कि आप उसको फिर डायग्राम के थ्रू मतलब देख सके, तब बात बनेगी। और क्वेश्चन बैंक जो है, बुक नहीं इसका, परियोजना पब्लिकेशन का जो है पहले एक किताब ग्रीन कलर का था, उसमें वो उतना दमदार नहीं है, लेकिन जो इसका क्वेश्चन बैंक है परियोजना पब्लिकेशन का, ये बहुत जबरदस्त है, ठीक है। इसमें जो है जो आपका झारखंड दौरा में क्वेश्चन आया था 2016-17 में, उसको जो है पूरा का पूरा कवर किया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ। और जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए वही है आपका कि स्पर्धा की किताब आती है, एग्जाम फाइटर्स की किताब, मैंने ये दोनों किताब देखी है, पढ़ी है, मुझे अच्छा लगता है। JL लाइव हो गया, झारखंड वॉरियर हो गया, उसके बाद स्मृति मैडम का भी बढ़िया रहता है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब का वो हो गया, और किताब में स्पर्धा एग्जाम फाइटर्स का जो है काफी अच्छा करंट अफेयर्स का कलेक्शन दिया हुआ रहता है। लेकिन मेन जो है करंट अफेयर्स से कितना क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर्स से रहेगा आपका वही आपका 7 क्वेश्चन रहेगा। मेन जो है आपको इधर ज्यादा फोकस रखना है स्टैटिक पे, खासकर जो आपका झारखंड का जो कल्चर है ना, जनजाति लोग का जो कल्चर है, उनका फेस्टिवल हो गया, उनका डांस हो गया, उनका जो है युवागिरी हो गया। पूछ लिया कि जो घोटुल है वो किसका युवागिरी होता है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो झारखंड का सिलेबस है ये लिमिटेड है, जो उतना वास्ट नहीं है, बस नाम जो है थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन सिलेबस जो है लिमिटेड है। हर चीज में लिखा हुआ है किससे कितना कितना क्वेश्चन आएगा, और इसको जो है आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको समझानी थी, और इस बार जो है 150 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, तब जाके बात बनेगी। 110 क्वेश्चन जो झारखंड के आएंगे उसमें कोशिश करना कि मेरा 85-90 ऐसे जो है सही हो जाए। और उसके बाद जो है GS1, मतलब मैंने ऐसा बताया कि आपको GS1 छोड़ना नहीं है, GS1 भी पढ़ना है, क्योंकि दोनों को मिला के जो है मेरिट बनेगा दोस्तों। तो पहला प्रायोरिटी अभी जो है झारखंड पे रखिए। और जैसे मान लीजिए कि आप 5 घंटे मेहनत करते हैं, तो आपको जो है कम से कम 4 घंटे जो है झारखंड पे अभी देने चाहिए, और 1 घंटा जो है उसमें भी मैंने आपको बताया कि जो इतिहास है, हिस्ट्री, उसको एकदम बाद में कीजिएगा, उसको एकदम बाद में कीजिएगा। अभी जो मिसलिनियस और करंट अफेयर्स है उस पर फोकस कीजिए, ज्योग्राफी कर लीजिए, जो भी है उसको कर लीजिए, हिस्ट्री लेकिन बाद में कीजिएगा। और मिसलिनियस करंट अफेयर्स दोनों मिला के 30 क्वेश्चन होगा, तो इस पे सबसे ज्यादा फोकस। और 1.5 साल का जीके मेरे ख्याल से एनफ है। 1 जनवरी 2022 से लेके अभी तक का जो है अप्रैल मई 2023 तक का जो है करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे, तो उससे जो है अवार्ड भी कवर हो जाएगा। पर्यावरण में जैसे कोप 27 का बैठक कहां पे हुआ, कोप 26 का कहां हुआ, सब मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाएंगी। और इस जनवरी के मंथ में क्या होता है ना कि एनुअल इश्यूज आते हैं, मतलब पूरे साल में क्या हुआ, इनकेस आप पहले का मैगजीन नहीं ले पाए हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का भी आएगा, घटना चक्र का भी आएगा, तो पूरे साल का जो है करंट अफेयर्स का इशू आता है। तो जनवरी में आप उसको जरूर से परचेज कीजिए। काफी जो है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत से हैं जो अभी जस्ट पास किए हैं, वो मैगजीन पहले से मान लीजिए नहीं ले रहे हैं, तो अभी घटना चक्र हो गया या फिर आपका प्रतियोगिता दर्पण हो गया, ये सब का काफ़ी अच्छा रहता है। अरिहंत का भी जो है बढ़िया रहता है, तो उसमें आपको जो है पूरा इंडिया का जो है कवर कर लेता है 1 साल का। और अगर हम झारखंड की बात करें तो स्पर्धा हो गया, एग्जाम फाइटर हो गया, इसका जो है 1 साल का मतलब वो भी निकालते हैं। जनवरी में आता ही आता है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा, और ये वीडियो जो है स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जिनका GS1 पे अभी उतना कमांड नहीं है।
अब मान लीजिए कोई 5 साल 6 साल से लगा हुआ है, उसका जो है GS1 वो घोल के पी गए हैं, होता है ना, तो फिर जो है वो तो झारखंड कम भी सही करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो GS1 में ही जो है, जैसे पिछले बार हुआ था 7 to 10 JPSC में, जो कैंडिडेट्स पुराने हैं उनका पेपर 1 में ही जो है 75-80 क्वेश्चन सही हो गया था। तो वो तो इतना समय दे चुके हैं तो उनका यहाँ पे कमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो बाकी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको JPSC PT निकालना है तो 70% झारखंड पे देना होगा। 110 क्वेश्चन आता है और कम मेहनत में ही है जो आप मतलब यहां पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कट ऑफ हाई रहेगा, बहुत हाई रहेगा। मैंने आपको बता ही दिया कि जब 6 JPSC में 103 क्वेश्चन कट ऑफ गया था अनरिजर्व्ड का, वो पहले 130 चला गया, फिर 124 पे आया। तो वहां पे लोग के ध्यान में क्या था, स्टूडेंट्स के ध्यान में कि अरे चलो 103 ही ना गया है और बाकी भी कैटेगरी में कम ही कट ऑफ था। लेकिन अब सबके जहन में है कि कट ऑफ बहुत हाई गया है, तो हमको 150 क्वेश्चन 160 क्वेश्चन सही करना होगा। क्योंकि देखिए जब आप हायर टारगेट रखेंगे ना, तो कुछ तो मान लीजिए JPSC 4-5 आंसर गलत ही दे देता है, कुछ हमारा भी मिस्टेक होता है। तो अगर मान लीजिए 160 टारगेट किए हैं, तब 10 क्वेश्चन आपका गलत होगा तो आप 150 पे आएंगे। 150 टारगेट किए हैं, गलत होगा तो आप 140 पे आएंगे। तो मिनिमम उतना दोस्तों करना ही करना है, तब जाके बात बनेगी।